हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग। बहुत सारे चैप्टर्स हम उसमें कवर भी कर चुके हैं। ये हमारा 11th चैप्टर है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियोस भी आप जाके देख लीजिए, जिससे आपके पिछले चैप्टर्स कवर हो जाएं, क्योंकि एक सीरीज़ में हम आगे बढ़े हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है प्रोडक्ट प्रमोशन। आपको पता है कि प्रमोशन इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं कोई चीज़ तो उसे हम प्रमोशन कहते हैं। ओके, तो इसके पहले हमने प्राइसिंग पढ़ ली है। प्रोडक्ट मिक्स मार्केटिंग मिक्स में 4 P होते हैं, जिसमें से 2 P हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरे P की बारी है, जो कि है प्रोडक्ट प्रमोशन। इसके बाद हम प्लेस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे प्रमोशन का, जिसमें कि हम मेथड्स ऑफ प्रमोशन देखेंगे। फिर बारी बारी एक एक मेथड को हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू, इंडिविजुअल चैप्टर के थ्रू डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए, अगर आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हो, चाहे वो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, BCom एंट्रेंस के थ्रू या MCom एंट्रेंस के थ्रू, तो आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप कॉमर्स नेशन की ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उससे जुड़े हुए भी जो भी कोर्सेज़ हैं उसमें भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। मतलब वो जो ऐप है वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, प्रमोशन। डॉगलस W मैलेट ने कुछ कहा है प्रमोशन के बारे में कि प्रमोशन इज़ द चीफ मीन्स अ फर्म हैज़ टू इन्फ्लुएंसिंग बायर बिहेवियर विदाउट कटिंग prices. It succeed or fails to the degree that it communicates or fails to communicate product benefits to customers. ठीक है, मतलब बायर को हम इन्फ्लुएंस करते हैं। जब भी हम अपना प्राइस कम करते हैं तो बायर इन्फ्लुएंस होता है, हमारा प्रोडक्ट खरीदता है। उस मेथड के अलावा, उस हथकंडे को अपनाने के अलावा जो प्रमोशन है वही जो है एक बायर के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। और आपको ये चीज़ पता है कि अगर हम मार्केटिंग बोलते हैं तो मार्केटिंग से हमारे दिमाग में प्रोडक्ट और प्राइस और प्लेस की बात नहीं आती है। अगर किसी जनरल बंदे से पूछेंगे, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट, आपके दिमाग में आएगा कि मार्केटिंग इंक्लूड्स द 4 Ps। बट एज जनरल अगर आप अपने घर पे फैमिली, फ्रेंड्स या गार्जियन किसी से भी पूछते हो कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, देन आपको सुनने मिलेगा कि एडवर्टीज़मेंट, प्रमोशन, यही मार्केटिंग होती है। उनको प्लेस, प्रोडक्ट, उसके पहले क्या बातें होती नहीं पता है। उन्हें यही पता है कि जो भी हम एड्स वगैरह देखते हैं न्यूज़पेपर में, पैम्पलेट्स के थ्रू, बोर्ड्स, होर्डिंग्स के थ्रू, यही है मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। ओके, किसी के दिमाग में अगर जॉब भी आती है मार्केटिंग की जॉब, वो तो मतलब प्रचार प्रसार करोगे, तो यही दिमाग में आता है। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन जो है वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का। तो सबसे पहले प्रमोशन का मीनिंग देख लेते हैं। तो मार्केटिंग में लिखा है कि प्रमोशन रिफर्स टू एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यानी मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो जिससे कि आप अपने कस्टमर को परसुएड कर पा रहे हो, इन्फॉर्म कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट्स की मेरिट्स और डिमेरिट्स नहीं बताओगे ऑब्वियसली, अपने टारगेट ऑडियंसेस को जो भी हैं उनको अपने प्रोडक्ट की मेरिट्स जो हैं इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर आप बता पा रहे हो या अपने सर्विस के बारे में बता पा रहे हो, उसी को हम प्रमोशन कहते हैं। कुछ भी कम्युनिकेट करना या परसुएड करना। अगर अदर वर्ड्स में बोले तो बिजनेस प्रमोशन इज़ कम्युनिकेटिंग with the public in an attempt to influence them towards buying your product and or services। तो यही बोला गया कि इसका मतलब ये है कि आपको पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना है, उनको परसुएड करना है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस वो खरीदे, और कम्युनिकेशन के थ्रू ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला गया बायर और सेलर के बीच में कम्युनिकेशन को ही हम प्रमोशन का नाम देते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन एडवर्ड के थ्रू दी गई है कि प्रमोशन इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल सेलर इनिशिएटेड एफर्ट्स, यानी सेलर ने अभी तक जो भी एफर्ट्स किए उनको कोऑर्डिनेट करके टू सेटअप चैनल इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन कैसे बायर तक पहुँचे, एंड परसुएशन टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ अ गुड और सर्विसेज, मतलब कि और परसुएड करना बायर को जिससे कि आपके गुड्स और सर्विसेज को की सेल को आप फैसिलिटेट कर पाओ। इसके अलावा और एक्सेप्ट एन आइडिया, और आइडिया को भी एक्सेप्ट करवा सको, जैसे कि जो भी आप अपने थ्रू कहना चाहते हो। प्रमोशन का एम क्या है कि अवेयरनेस इंक्रीज़ करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, इंटरेस्ट क्रिएट करना, सेल्स क्रिएट करना, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना। जैसे कि बहुत अच्छे एड्स आप देखते होगे, जैसे बिग बबूल का एक वो जो चिड़िया रानी बड़ी सियानी, वो बहुत अच्छा ऐड है, उसके थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। और बिग बबूल के और भी बहुत सारे ऐड आते थे, वो एक कौवे वाला था, मतलब बहुत सारे और कई सारे एड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ें करते हैं लोग, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं हमारी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं वो एड्स। या कोई आप कोई स्कीम ऐसी चला दो अपने प्रोडक्ट के साथ जो सेल्स प्रमोशन में आती है, तो बहुत सारी चीज़ होती है। तो एक बेसिक एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जिसमें 4 P's रहते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और प्रमोशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमोशन की डेफिनेशंस कुछ दी हुई हैं फिलिप कोटलर की, देख लीजिए कि प्रमोशन कंपाइजेस ऑल द टूल्स इन द मार्केटिंग मिक्स हुज मेजर रोल इज परसुएसिव कम्युनिकेशन। तो अच्छी है डेफिनेशन, स्टैनस्टन की भी अच्छी है, ये भी आप देख सकते हो। इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड अदर सेलिंग टूल्स। तो इसमें टाइप ऑफ प्रमोशन सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, ठीक है। जो भी आपको सूटेबल लगती है प्रमोशन की डेफिनेशन, वो आप कंसीडर कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सी चूज़ करते हो। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोशन। तो आपको पता है कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो भी प्रमोशन है, और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को कस्टमर्स, यूज़र और रीसेलर्स तक पहुंचाता है, यानी होलसेलर या रिटेलर जो आगे भी उसको सेल करने वाले हैं। परसुएड करता है, कन्विंस करता है बायर को, और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है जिससे कि वो डिज़ायर्ड एक्शन ले सकें। इसके बाद है पर्सनल एफर्ट्स। प्रमोशनल एफर्ट्स जो होते हैं वो पावरफुल टूल्स का काम करते हैं, कंपटीशन में प्रोवाइड करते हैं कटिंग एज ऑफ इट्स एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन की स्ट्रेटजी से ही आपका प्रोडक्ट जो है वो आप बता पाते हो कि कैसे आपके कॉम्पिटिटर से बेटर है, ठीक है। फिर इट कंपाइजेज ऑल द टूल्स इन मार्केटिंग मिक्स, जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू स्टिमुलेट डिमांड। तो जाहिर सी बात है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू आप डिमांड को स्टिमुलेट करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, जिससे कि आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हाईलाइट कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को बायर की नीड के साथ मैच करा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके से। इसके बाद टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म कराना कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं उनके, किस तरह यूज़ करोगे, क्या प्राइस है, क्या उसके साथ स्पेशल ऑफ़र है, कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने का काम प्रमोशन करता है। टू परसुएड कंज्यूमर्स। तो मार्केट प्रमोशन जो है वो कंज्यूमर को परसुएड भी करता है जिससे कि वो प्रोडक्ट को ख़रीदें, उसकी सुपीरियॉरिटी के बारे में जानें कि वो कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर है। और इसी तरह जो है बायर कन्विंस होते हैं, वो परसुएड होते हैं कि हाँ हमको ख़रीदना है। और एडवर्टीज़मेंट जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव टूल है कि अपने प्रोडक्ट को हम कैसे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग करके दिखाएं, डिस्टिंग्विश करें। इसके बाद फोर्थ जो है वो है टू प्रमोट अ न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सबसे बेटर है, क्योंकि नया प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है, लार्ज मार्केट है, डिसेंट्रलाइज मार्केट है, तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है। तो आप प्रमोशन के थ्रू उसे सब तक बता सकते हो। बाय सुटेबल प्रमोशनल स्ट्रेटजी कंपनी जो है वो अपने नए प्रोडक्ट को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस कर सकती है अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद है टू फेस कंपटीशन।
फेस करने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। जिसका ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट हमको देखने को मिलता है, हमको लगता है ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो कॉम्पिटिटर्स से इफ़ेक्टिवली फ़ाइट कर सकते हैं अगर आप अच्छी प्रमोशन स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसके बाद है टू क्रिएट और इम्प्रूव प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज को क्रिएट करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर पब्लिसिटी हो रही है आपके प्रोडक्ट की किसी भी आपकी एक्टिविटी के चलते, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक इमेज बनाएगा, ठीक है। सारे ही प्रमोशनल टूल्स जो भी हैं वो अच्छी इमेज बनाते हैं और आपकी फर्म की रेपुटेशन को भी अच्छा करते हैं। कंपनी कैन रीच द कस्टमर्स एट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू मार्केट प्रमोशन। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बहुत सारे ब्रांड इमेज जो है वो प्रमोशनल एफर्ट का ही वो है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कोलगेट पॉल्मोलिव है, सोनी, फिलिप्स, हीरो होंडा, अंबुजा सीमेंट और बहुत सारे नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपना मार्केट में बहुत अच्छा प्लेस बना लिया है अपनी प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ और प्रमोशन प्रोग्राम्स के थ्रू ही। प्रमोशन कितने टाइप का होता है, तो परसुएसिव होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, रिमाइंडर होता है और बायर बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए होता है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव की बात कर लेते हैं। तो प्रमोशन के नाम से ही पता है कि इन्फॉर्म करना, परसुएड करना ही कम्युनिकेशन होता है और जिसे हम प्रमोशन कहते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रमोशनल एक्टिविटी का यही है कि हम इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट लाइन, ब्रांड और कंपनी के बारे में, ठीक है। तो इन्फॉर्मेटिव प्रमोशन हर प्रोडक्ट की हर स्टेज पे जो है प्रिवेलेंट होता है, चाहे वो जो भी लाइफ साइकिल में उसकी कोई भी स्टेज चल रही हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन स्टेज हो, ग्रोथ स्टेज हो, मैच्योरिटी हो या फिर डिक्लाइन की स्टेज हो, ठीक है। और द मार्केटर्स अडॉप्ट दिस प्रमोशन स्ट्रैटेजी टू कन्विंस द कस्टमर्स। तो इन्फॉर्मेटिव प्रमोशन स्ट्रैटेजी इसीलिए कि कस्टमर्स को हम कन्विंस कर सकें, उसके बारे में बता सकें, प्रोडक्ट के बारे में। देन परसुएसिव प्रमोशन, जिसमें कि आप बायर को परसुएड करना चाहते हो, तो ये ग्रोथ स्टेज पे ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ये आप याद रखें। इज़ टू परसुएड पीपल टू बाय। द बेसिक पर्पज ऑफ दिस प्रमोशन स्ट्रैटेजी is to stimulate purchase and create a positive image of the product। तो इन्फॉर्मेटिव प्रमोशन तो हर स्टेज पे हो सकता है, लेकिन परसुएसिव जो प्रमोशन है वो ग्रोथ स्टेज पे ज़्यादा काम करता है, जिससे कि पॉजिटिव इमेज बन सके प्रोडक्ट की कस्टमर्स के माइंड में और लॉन्ग टर्म बिहेवियर को अफेक्ट कर सके वो प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सारी फर्म्स हैं जो इस तरह का प्रमोशन नहीं अपनाती हैं, एज इट इन्वॉल्व्स हाई प्रेशर सेलिंग। बहुत ज़्यादा आपको हाई प्रेशर सेलिंग करनी पड़ती है परसुएसिव प्रमोशन में। इसके बाद है रिमाइंडर प्रमोशन। इसमें क्या होता है कि ऑफन अडॉप्टेड एट द स्टेज व्हेन द प्रोडक्ट रीचेस इट्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के जगह समय पे रिमाइंडर प्रमोशन होता है कि लोगों को याद दिलाया जाए। द पर्पज ऑफ सच प्रमोशन इज़ टू कीप द प्रोडक्ट अलाइव इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करके देन फिर कस्टमर को उसके बारे में बताया जाता है। द फर्म एम्फसाइजेज ऑन द प्रोडक्ट्स यूटिलिटी, फीचर्स, ब्रांड नेम्स विद द इंटेंट टू मेक कस्टमर्स रिमाइंड द प्रोडक्ट। दिस प्रमोशन स्ट्रैटेजी एक्ट्स एज अ मेमोरी जॉगर। ये कहीं ना कहीं जैसे पार्ले जी है कि लोग भूल गए तो उसको फिर से लाने के लिए पार्ले जी गोल्ड आ गया था, और इस तरह से आप रिमाइंडर प्रमोशन कर सकते हो। दैट इनेबल्स द कस्टमर्स टू रिमेंबर द प्रोडक्ट एंड इन्फ्लुएंस देयर लॉन्ग टर्म बिहेवियर। इसके बाद है बायर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इस प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से एक्सेस किया जा सकता है थ्रू द मॉडिफिकेशन इन द कंज्यूमर बिहेवियर। द कांस्टेंट पर्सनल सेलिंग के थ्रू आप किसी के भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपनी चीज़ें अच्छे से उसके सामने रख कर। एंड रिपीटेड एडवर्टीजमेंट, जैसे किसी चैनल पर बार बार एक ही चीज़ का आप एडवर्टीजमेंट देखोगे, यूट्यूब देख रहे हो एक ही चीज़ का एडवर्टीजमेंट देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर वो असर डालेगा ही। तो कंपनी जो है वो कोई भी प्रमोशन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकती है, जैसा भी उसका प्रोडक्ट हो और जैसा भी उसका परसूड ऑब्जेक्टिव हो उसके बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन मिक्स की बात करते हैं या मेथड्स ऑफ प्रमोशन की बात करते हैं, जिसमें आपको पता है कि मेनली 4 ही होते हैं। ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग इसमें और डाला गया जो मेल्स वगैरह के थ्रू हो जाती है। पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। इन सब के बारे में बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं। पर्सनल सेलिंग के बारे में बोला गया कि फेस टू फेस प्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस और एन आइडिया टू अ पोटेंशियल कस्टमर और कस्टमर्स बाय अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी
और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो फेस टू फेस आपको प्रेजेंटेशन देता है। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है, और छोटे छोटे जो जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, उनके लिए भी लोग घर घर आके सेलिंग करते हैं। वो मच्छर वाली एक मशीन देखी होगी, ज़्यादातर उसकी पर्सनल सेलिंग मैंने देखी है। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ परसुएडिंग द कस्टमर्स, क्योंकि आप फेस टू फेस इंटरैक्ट कर रहे हो, कस्टमर के हाव भाव, उसके रिएक्शन के हिसाब से आप अपनी बातों को चेंज कर सकते हो, कस्टमर को मोर इफेक्टिवली आप कन्विंस कर सकते हो। इट इज़ अ प्रमोशनल मेथड बाय विच द सेल्स पर्सन यूजेज हीज और हर स्किल। जो भी सेल्स पर्सन है वो अपनी स्किल्स यूज़ करता है, एबिलिटीज़ यूज़ करता है कि उसका प्रोडक्ट बिक जाए। तो बहुत सारे दुकानों में भी आप जाओगे तो आपको इस तरह इन्फ्लुएंस करेंगे, इस तरह बताएंगे कि आप वो चीज़ खरीदने पे मजबूर हो जाओगे। हाउएवर गेटिंग अ कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट इज़ नॉट द मोटिव बिहाइंड पर्सनल सेलिंग एवरी टाइम। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम फोर्स करें या वो खरीद ले तभी हो। ऑफन कंपनीज ट्राई टू फॉलो दिस अप्रोच विद कस्टमर्स टू मेक देम अवेयर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, कि नया प्रोडक्ट मार्केट में है उनको अवेयर करना, और कस्टमर की नीड एंड वांट्स के बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिल पाता है पर्सनल सेलिंग के थ्रू। तो ये भी मोटिव होता है, ठीक है। बहुत सारी रिटेल और डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल्स के थ्रू भी ऐसा होता है। जॉब ऑफ द सेल्स पर्सन इज़ टू मेक श्योर दैट ही अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर्स, और समझेगा कि अच्छा अरे ये छोटा बच्चा है, इसके लिए भी लेते जाइए, इसके लिए तो सबसे बेस्ट है, और ये साड़ी आपके ऊपर अच्छी लगेगी। ऐसा बहुत बार आप सुनने को मिलता होगा आपको, ठीक है। तो इसको पर्सनल सेलिंग कहते हैं, और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई। जब पर्सनल सेलिंग को हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे भी कि क्या क्या बातें कही गई हैं, डेफिनेशन देखेंगे ऑब्वियसली। लेकिन एएमए की एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ओरल प्रेजेंटेशन इन अ conversation with one or more prospective purchases for the purpose of making sales। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। द पर्पज ऑफ पर्सनल सेलिंग इज टू पेयर द राइट प्रोडक्ट विद द राइट कस्टमर, मतलब किस कस्टमर को किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है उसके पास उसको पहुंचा देना, यही पर्सनल सेलिंग का पर्पज़ होता है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग किस किस सिचुएशन में जो है वो सूटेबल रहती है, जब कंपनी के पास बहुत फंड हो, क्योंकि डोर टू डोर जाके सेलिंग करनी है, हमको सबके पास पहुंचना है, विद विच टू कैरी ऑन एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, ठीक है। बहुत ज़्यादा फंड होना चाहिए। मार्केट इज़ कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ मार्केट ना हो, ठीक है। कंसंट्रेटेड मार्केट हो तो सेल्स पर्सन जो है वो हर जगह ईच एंड एवरी कस्टमर के पास पहुंच पाएगा। सेल्समैन की पर्सनालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए टू एस्टैब्लिश रैपोर्ट और क्रिएटेड कॉन्फिडेंस। सेल्स पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो बायर को इन्फ्लुएंस कर सके। व्हेन प्रोडक्ट हैज़ अ हायर यूनिट वैल्यू एंड रिक्वायर्स डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसों का हो और उसको डिमॉन्स्ट्रेशन की ज़रूरत हो, उसका डेमो दे के फिर कस्टमर को ख़रीदने पे मजबूर किया जाए। इट मस्ट बी फिटेड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स नीड्स एज इन द केयर ऑफ इंश्योरेंस ऑफ और सिक्योरिटीज़, ठीक है। मतलब जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह सेल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज अपने एजेंट्स अपॉइंट करती हैं, वो भी सेल्स पर्सन के जैसे ही होते हैं। तो इंडिविजुअल कस्टमर नीड्स को फिट होने चाहिए, मतलब अकॉर्डिंगली, और उनको सब कुछ बताने की ज़रूरत पड़ने वाली हो। वेयर कस्टमर गुड्स आर टू बी सोल्ड सच एज हाई फैशन क्लोथिंग और विच इन्वॉल्व्स अ ट्रेड इन, मतलब जैसा कि ट्रेंड वगैरह चल रहा हो और बहुत अच्छी क्लोथिंग, तो उस केस में भी पर्सनल सेलिंग काम आती है। इसके बाद आती है एडवर्टीजमेंट की बात, जो कि एडवर्टाइजिंग में हम करते हैं। एडवर्टाइजिंग तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किसी चीज़ के भी थ्रू आप कर सकते हो। इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विस। एडवर्टाइजिंग जो है कम्युनिकेट की जाती है थ्रू वेरियस मास मीडिया इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, टेलीविज़न, रेडियो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग और डायरेक्ट मेल एंड न्यू मीडिया सच एज सर्च रिजल्ट्स, ब्लॉग्स के थ्रू, सोशल मीडिया, वेबसाइट और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आप देखते होंगे बहुत सारे जो मोबाइल ऑपरेटर्स, मतलब क्या कह सकते हैं हम, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हैं जो कंपनीज़, मतलब
क्या कह सकते हैं हम उनको, जैसे एयरटेल और ये सब, वो अपने अपने प्लान्स और सब कुछ भेजते रहते हैं टेक्स्ट मैसेजेस में। अगर आप बिग बाज़ार से शॉपिंग करते हो, बिग बाज़ार का मैसेज आता है। ये सारे थ्रू जो ये है वो मॉडर्न एडवर्टाइजिंग के तरीके हैं। इसके बाद है advertising, the technique and practices used to bring product, service, opinion or causes to public notice for the purpose of persuading the public to respond in a certain way towards what is advertised। मतलब जिसको भी एडवर्टाइज किया जा रहा है उसके टुवर्ड्स आप रिस्पॉन्ड करो, पब्लिक परसुएड हो, ठीक है। उन सारी टेक्निक्स को, प्रैक्टिसेस को हम एडवर्टीज़मेंट का नाम देते हैं, एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। ज़्यादातर जो मोस्ट एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग अ गुड दैट इज़ फॉर सेल, जिसको हम बेचना चाहते हैं, लेकिन बट सिमिलर मेथड्स आर यूज टू इनकरेज पीपल टू ड्राइव सेफली, टू सपोर्ट वेरियस चैरिटीज़ और टू वोट फॉर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स। तो सेल के अलावा भी एडवर्टीज़मेंट किया जा सकता है कि सेफली ड्राइव करें आप, और बहुत सारी चैरिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के वोट के लिए भी एडवर्टीज़मेंट किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है मीडिया के लिए एडवर्टीज़मेंट। कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर वालों को भी जो सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है वो न्यूज़पेपर के बिकने से नहीं, न्यूज़पेपर में जो लोग अपने एड्स निकलवाते हैं उनके थ्रू मिलता है। डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करें तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट मार्केटिंग में आती हैं। बिलबोर्ड, टेलीविज़न, रेडियो, डायरेक्ट मेल, ई मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, वेबसाइट्स, ये सब में अगर आप एडवर्टीज़मेंट देते हो। डायरेक्ट मार्केटिंग जो है एक एडवर्टाइजिंग का ही फॉर्म है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्ट कस्टमर्स से थ्रू वेराइटी ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग, चाहे वो सेल फोन हो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डेटाबेस मार्केटिंग, फ्लैश, कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन, लोग देते रहते हैं रास्ते में वो पैम्पलेट, स्लिप वगैरह, प्रमोशनल लेटर्स, टारगेटेड टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सारे जो हैं, एज वेल एज आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो भी है। अमंग प्रैक्टिशनर्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट रिस्पॉन्स, जिसके थ्रू आपको तुरंत पता चलता है कि कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है। इसके बाद सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं। जब हम डिस्काउंट या बाई वन गेट वन फ्री, चाय पत्ती के अंदर चम्मच डाल दो, अगरबत्ती में माचिस डाल दो, और बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत चीज़ फ्री मिलती है ना, तो उसकी जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्स प्रमोशन होता है। ये क्या है? मेनी काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड टेक्निक्स अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी, इन सब के अलावा कोई भी तरीका अगर हम यूज़ करते हैं कस्टमर को परसुएट करने के लिए, डायरेक्टेड टूवर्ड्स कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स विद द इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूस प्राइमरीली इमीडिएट और शॉर्ट टर्म सेल्स इफेक्ट्स। ठीक है, मतलब इमीडिएट और शॉर्ट टर्म सेल्स इफेक्ट्स, मतलब एकदम से अगर आपको अपनी सेलिंग बढ़ानी है तो आप ये कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, जैसे पाइए 50% एक्स्ट्रा किसी भी कोई भी प्रोडक्ट के साथ में मान लीजिए, या फिर डेटॉल साबुन की 3 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री हो जाता है, तो उसमें लिखा रहता है कि ऑफ़र कुछ ही समय तक मान्य। ठीक है, मतलब पूरा लंबे समय तक नहीं चलता रहेगा। सीज़न के हिसाब से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे बॉडी लोशन के साथ में साबुन फ्री दे देते हैं, किसी कोल्ड क्रीम को फ्री दे देते हैं, कोल्ड क्रीम के साथ फेस वॉश फ्री दे देते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स आप देखते होंगे। तो सेल्स प्रमोशन जो है वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, जिससे कि हम परचेज़ या सेल जो है प्रोडक्ट या सर्विस की उसको इनकरेज कर सकें। ठीक है, इसके बारे में सब सेल्स प्रमोशन के बारे में बहुत सारा हमको अलग से चैप्टर में पढ़ना है। पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी किसको हम कहेंगे? ये प्रमोशन एलिमेंट ऐसा है जहाँ पे आप सोसाइटी के लिए कुछ काम करके, सोसाइटी वेलफेयर करके, और मतलब पब्लिक से इंटरेक्ट करके, रिपोर्ट्स के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, स्पीच, पब्लिकेशन, इवेंट कोई चलाते हो, स्पॉन्सरशिप करके आप वो कर सकते हो, मतलब पब्लिसिटी करवा सकते हो अपनी। पब्लिसिटी जो है एक मीन्स ऑफ प्रमोटिंग टू द मास मार्केट, यानी आप उसके लिए कुछ करते नहीं हो, लेकिन आप वर्ल्ड ऑफ माउथ से आपके बारे में बहुत लोगों को पता चल जाता है। इट इज़ फ्री प्रमोशनल मिक्स, मतलब यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए कुछ नहीं करना है, आप कुछ करते हो और वो लोगों की नॉलेज में आ जाता है। नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन है डिमांड का किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पब्लिसिटी है, जिससे न्यूज़ रिलीज़ होती है, प्रेस रिलीज़ होती है, फोटोग्राफी है, फीचर्स, स्टोरीज़ है अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस की कहीं पे आप रिलीज़ कर देते हो। ठीक है,
उसके बाद बात आती है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रमोशन मिक्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का नेचर है वो कैसा है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जिसके उसके लिए एडवर्टाइजिंग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, जिससे कि डीलर के ऊपर हम एम्फेसिस लगा सके, डिस्प्ले कर सकें। इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे कि प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब जो है इसके लिए पर्सनल सेलिंग इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि उसके लिए जो है अच्छी डील होनी चाहिए, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज उसके लिए ज़रूरी होती हैं, सेल करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेक्निकल नेचर के होते हैं। इसके बाद मार्केट का नेचर कैसा है। ठीक है, जैसे कि मार्केट जो है स्मॉल, लोकल है और नंबर ऑफ बायर्स कम है, तो पर्सनल सेलिंग सबसे सही रहेगा प्रमोशनल टूल के लिए। और मार्केट अगर लार्ज है, पोटेंशियल बायर्स बहुत ज़्यादा नंबर में है, तो एडवर्टाइजिंग जो है वो यूज़ की जाएगी। इसके बाद लाइफ साइकिल क्या चल रहा है प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे कि प्रमोशन की मेन एज क्या होती है कि डिमांड, प्राइमरी डिमांड जो है वो इफ़ेक्ट करना, क्रिएट करना, एम्फेसाइज करना। ठीक है, तो मैच्योरिटी की एज पे आप एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर पब्लिसिटी और एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत आपको इंट्रोडक्शन के स्टेज पे हो सकती है। ठीक है, बट ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज जो डिक्लाइन की स्टेज होती है, वहाँ पे सेल्स जो है डिक्लाइन कर रही होती है, तो सेल्स प्रमोशन सबसे सही रहता है। वो आपकी सेल को पुशअप कर सकता है, उसके साथ कुछ फ्री दे दो, 2 के साथ 4 फ्री दे दो, ऐसे करके आप अपनी सेल्स को अपलिफ्ट कर सकते हो। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड आपके पास कैसा अवेलेबल है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग बहुत कॉस्टली होती है, उसकी सैलरी देनी होगी और देना होगा। ठीक है, और लेकिन एडवर्टाइजिंग के कंपैरिजन में जो है पर्सनल सेलिंग जो है वो चीपर टूल है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े जियोग्राफिकल एरिया को नहीं डील करता है, तो आप पर्सनल सेलिंग को अपना सकते हो। इसके बाद है परचेज फ्रीक्वेंसी, जैसे कि जो बायर्स हैं वो प्रोडक्ट जो है बहुत फ्रीक्वेंटली ख़रीदते हैं, जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, तो मार्केटर को जो है वो एडवर्टाइजिंग में मनी जो है इन्वेस्ट करनी चाहिए, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो फ्रीक्वेंटली परचेज हो सके। रेडीनेस ऑफ बायर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बायर रेडीनेस डायरेक्टली अफेक्ट टू सिलेक्शन अबाउट प्रमोशन मैक्स। तो अवेयरनेस के स्टेज पे आप एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी को इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन जब हो रहा होता है तब आपको पर्सनल सेलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। कन्विक्शन के स्टेज पे पर्सनल सेलिंग ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि आपको उसको कन्विंस करना है। ठीक है, फिर और ड्यूरिंग द क्लोजिंग, जब क्लोज हो रहा होता है, द सेल स्टेज, क्लोजिंग द सेल स्टेज, ये क्या हो जाता है, सेल्स प्रमोशन इज़ एप्रोप्रिएट टूल फॉर प्रमोशन। इसलिए एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी जो है वो मोर इफेक्टिव होती है अर्ली स्टेजेस के समय में, जब हमको बाइंग डिसीजन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना होता है, जबकि पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन क्यों है, जब लेटर स्टेज होती है तब हमें इनका काम आता है। ठीक है, फिर है प्रमोशनल स्ट्रेटजी के बेसिस पे पुश स्ट्रेटजी करना चाहते हो या पुल स्ट्रेटजी। पुश मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बायर को पुश करें। ठीक है, पुश मतलब क्या होता है, धकेलना, कि वो खुद से आके ले, और पुल होता है कि हमें खींचना पड़ता है। पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो है वो इंड्यूस करता है अपने डीलर्स को टू कैरी द प्रोडक्ट और प्रमोट इट टू कंज्यूमर्स, तो जो उसके डीलर होते हैं वो जो है वो करते हैं। फिर फॉर पुश स्ट्रैटेजी पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है, जबकि दूसरी तरफ अब पुल स्ट्रैटेजी जो होती है उसमें बायर खुद खींचा चला आता है, जो भी इम्पर्सनल सेल्स एफर्ट्स होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पर्पस ऑफ पुल स्ट्रेटेजी क्या होता है, इज़ टू प्री सेल टू द एंड कस्टमर, देयर बाय हेल्पिंग द डिमांड टू इंक्रीज द रिटेलर लेवल। फॉर दिस एडवर्टाइजिंग द सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स प्रमोशन आर मोर इफेक्टिव। तो पुल के लिए एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन अच्छा होता है। अगर पुश स्ट्रैटेजी है तो वहाँ पे पर्सनल सेलिंग सबसे बेटर होता है। ठीक है, पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी के बारे में बात की गई। पुल मतलब क्या हो गया, खींचना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो वो एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के थ्रू ही होगा, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ फ्री मिल रही तो हम खुद ही उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। एडवर्टाइजिंग भी जो है उसमें भी हम अट्रैक्ट होते हैं, फिर खींचे चले जाते हैं। पुश में क्या है कि जो भी डीलर है, जो होल सेलर है, रिटेलर है, या जो पर्सनल सेल्समैन होते हैं, वो आके आपको ढकेलेंगे, मतलब पुश करेंगे कि नहीं आप खरीदो,
नहीं भी मन होगा तो आपको कहेंगे अरे हम इतने की लगा देंगे, खरीद लीजिए, ठीक है। तो पुल स्ट्रेटजी में मार्केटिंग एफर्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर और कंज्यूमर प्रमोशन की तरफ, जैसे कि कंज्यूमर कंटेस्ट करवा सकते हैं हम, रिबेट्स, कूपन, फ्री सैम्पल, कंज्यूमर प्रीमियम एट्सेट्रा, ये सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। pull the product through channels, that is the consumers are encouraged to demand the product from retailers, मतलब retailers से आप डिमांड करने के लिए खींचे जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं, who is in turn place orders with wholesalers और मैन्युफैक्चरर टू मीट द कस्टमर डिमांड। पुल स्ट्रेटजी जो है वो अप्रोप्रिएट होती है जब हाई ब्रांड लॉयल्टी हो, ब्रांड चॉइस जो है वो स्टोर पे जाने से पहले ही हम चूज़ कर लेते हैं, तब पुल स्ट्रेटजी काम आती है। जबकि पुश स्ट्रेटजी जो है वो रिक्वायर होती है यूज़ ऑफ सेल्स फोर्स, ट्रेड प्रमोशन, पुश द प्रोडक्ट थ्रू चैनल्स, मतलब कि होलसेलर और रिटेलर्स के लिए इट इज़ जनरली अप्रोप्रिएट फॉर प्रोडक्ट कैटेगरीज वेयर लो ब्रांड लॉयल्टी एंड मेनी एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब ब्रांड लॉयल्टी उतनी ज़्यादा नहीं है, लोग उसके बारे में जानते नहीं और आपके प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल हो मार्केट में। प्रोड्यूसर जो है वो एग्रेसिवली प्रमोट करता है अपने प्रोडक्ट को, होलसेलर जो है वो करता है रिटेलर्स को, और रिटेलर फिर कंज्यूमर को मतलब प्रमोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं धक्का देके हम एक के आगे एक बढ़ रहे हैं, ठीक है। पुश स्ट्रेटजी इज अप्रोप्रिएट व्हेन लो ब्रांड लॉयल्टी एंड द प्रोडक्ट इज न्यू, ब्रांड चॉइस इज मेड इन द स्टोर बिकॉज द प्रोडक्ट परचेज इज अनप्लान्ड, ठीक है। यहाँ पे पहले से सब प्लान होता है, वो पुल स्ट्रेटजी होती है, यानी इंट्रोडक्शन के स्टेज पे पुश स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी। और अगर प्रोडक्ट जो है वेल एस्टैब्लिश्ड है तो आप पुल स्ट्रेटजी से काम चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए बनाया गया है, पुल में क्या होता है, खींच रहे हैं आप, डायरेक्ट आप सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंज्यूमर को बताते हैं, फिर कंज्यूमर रिटेलर को बताता है, रिटेलर फिर होलसेलर से पूछता है कि ऐसा कुछ है क्या, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से पूछता है, ठीक है। और पुश में क्या है कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को प्रमोशन, ट्रेड डील्स, एडवर्टाइजिंग और सबके थ्रू सामान देता है, फिर होलसेलर रिटेलर को बोलता है, रिटेलर जो है कंज्यूमर को पुश करता है, ठीक है। पुल पुश दोनों हो जाए तो ये इस तरह से फ्लो चलता रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद है ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स कैसे, कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि हम अपने इफ़ेक्टिव या ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हमको अपने टारगेट कस्टमर्स की प्रोफाइल को डिफ़ाइन करना है कि कैसे कस्टमर्स हैं। अगर इलिटरेट हैं तो आप एडवर्टाइजिंग जैसे न्यूज़पेपर और ये सब के थ्रू आप कुछ उनको बता नहीं सकते हो। प्रमोशनल मिक्स का गोल आपको डिफ़ाइन करना है कि आप सेलिंग बढ़ाना चाहते हो कि प्रॉफिट कमाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मार्केट शेयर को एक्वायर करना चाहते हो। उसके बाद है डिफ़ाइन द मैसेज फॉर प्रोडक्ट के थ्रू आप मैसेज क्या देना चाहते हो। तो पब्लिक रिलेशन सबसे ज़्यादा, अगर आप कोई सोशल मैसेज देना चाहते हो, मैसेज का फॉर्मेट क्या होगा। फिर डिसाइड हाउ यू विल गेट द मैसेज टू योर टारगेट ऑडियंस, मतलब टारगेट ऑडियंस तक आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे अपने मैसेज को। अपने बजट को डिटरमाइन करना होता है, प्रमोशनल मिक्स को डिफ़ाइन करना होता है, पुट एनालिसिस एंड कंट्रोल मेजर्स इनटू योर प्लान। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस करना है और फिर कंट्रोल मेजर्स को भी अपनाना है अपने प्लान्स के लिए। तो ये आपका इस तरह से ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप एक ऑप्टिमम जो है प्रमोशनल मिक्स एक्वायर कर सकते हो और एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, इफ़ेक्टिव प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जिससे कि प्रोडक्ट आपका इजीली मार्केटेड या कम्युनिकेटेड हो जाएगा कस्टमर्स को। तो आई होप कि ये चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप रिवाइज़ करिएगा और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए जिसको आपको ज़रूरत लगती है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू ऑल।